अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ चोकोबार की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी। ये खाने में इतनी टेस्टी बनती है कि इस रेसिपी को एक दफ़ा फॉलो करने के बाद आप कभी भी मार्केट से चोकोबार आइसक्रीम नहीं खरीदने वाले, क्योंकि ये ना सिर्फ बनाने में बहुत आसान और सादा है बल्कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसके लिए मैंने 200 ml के ओलपर्स के 2 पैकेट का इस्तेमाल करने वाली हूँ। पहले हम एक पैकेट डालेंगे और उसको अच्छे से जो है बीट कर लेंगे। बीट करने के लिए मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करूंगी और 10 मिनट इसको अच्छे से हम बीट करेंगे। एक मिल्क पैकेट को अच्छे से बीट करने के बाद फिर मैंने दूसरा भी डाल लिया था और दोनों को फिर मैंने 10 मिनट अच्छे से बीट किया था। अच्छे से बीट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारे पास तैयार हो गया। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना होता है कंडेंस्ड मिल्क। अगर आप 200 ml के दो मिल्क क्रीम के पैकेट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इतनी मिकदार में कंडेंस्ड मिल्क जो है वो इसके अंदर काफ़ी होगा। ये 120 रुपीज़ का आपको किसी भी बेकरी शॉप से बहुत आराम से मिल जाएगा। कंडेंस मिल्क को इसके अंदर ऐड करने मिल्क क्रीम के अंदर ऐड करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए मजीद मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया। अच्छे से बीट करने के बाद सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप में हमें चाहिए मिल्क चॉकलेट चाहिए। किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर लें, मैंने डेयरी मिल्क इस्तेमाल की है। नीचे एक बाउल लेंगे और उसके अंदर आपने तेज़ गर्म पानी लेना है, बहुत ज़्यादा तेज़ जो गर्म पानी होता है वो आप लेंगे। उसके ऊपर शीशे का बाउल रखते हैं। उसके बाद आपने इसको जो चॉकलेट है वो 2 से 3 मिनट ही लेती है और वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, लेकिन आपने इसको गर्म पानी के अंदर ही रहने देना है क्योंकि ये बहुत जल्दी फिर सॉलिड फॉर्म में भी आ जाती है। अब आपके पास होने चाहिए आपके पास कोई भी कंटेनर मौजूद है तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने उसके अंदर एक थिक लेयर में, पतली लेयर नहीं आपने लगानी, एक थिक लेयर में आपने चॉकलेट लगा लेना है अच्छे से। चॉकलेट लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़े से मैंने बादाम भी डाले थे। बादाम ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं डालना अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें। थिक लेयर में आपने इसको इसकी चारों साइड्स को अच्छे तरीके से चॉकलेट से आपने कवर कर लेना है इस तरह। उसके बाद आपने जो मिक्सचर आपने रेडी किया था मिल्क क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क वाला वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब आपने इसको 5 से 7 घंटे के लिए आप इसको फ्रीजर में रखें। 5 से 7 घंटे के बाद जब हम इसको निकालेंगे तो हमारी चोकोबार आइसक्रीम जो है वो तैयार हो चुकी होगी। 5 से 7 घंटे गुजर चुके हैं, मैंने इसको अब निकाल लिया है। निकालने के बाद अब जो इसके ऊपर कवर है उसको उतारने वाली हूँ। आपके बच्चे के नॉर्मली जो है मिल्क क्रीम खाना पसंद नहीं करते। मोस्टली बच्चे जो होते हैं मिल्क क्रीम खाना पसंद नहीं करते, देसी घी को पसंद नहीं करते। इसके अलावा अगर उन्हें मक्खन वगैरह दिया जाए तो वो भी खाने में उन्हें टेस्टी नहीं लगता। बल्कि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं वो दूध पीना ही पसंद नहीं करते। तो उनकी मदर्स काफ़ी परेशान होती हैं कि बच्चों को मिल्क वाली चीज़ कैसे दी जाए जिससे वो बच्चे जो है वो खा लें। तो आइसक्रीम, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको आइसक्रीम खाने में पसंद नहीं है। तो अगर आपके बच्चे मिल्क क्रीम पसंद नहीं करते, दूध को पसंद नहीं करते, तो इस तरीके से आप बच्चों को चोकोबार आइसक्रीम बना के दें। आपके बच्चे को एक तो वो शौक से इसको खा लेगा और नंबर 2 जो आप बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं ना कि आपके बच्चे दूध वाली चीज़ें नहीं खाते, मिल्क क्रीम वगैरह पसंद नहीं करते, तो आप देखेंगे एक में ये इसके अंदर 2 पैकेट मिल्क क्रीम के इस्तेमाल हुए हैं। तो आपके बच्चे के अंदर मिल्क क्रीम जो है बहुत आसानी से चली जाएगी और आपकी ये परेशानी भी खत्म हो जाएगी कि आपके बच्चे दूध वाली चीज़ें नहीं खाते। तो इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।